हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मदन टीचिंग में सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। बच्चों, सवालों के ऊपर जाने से पहले आइए उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को हल करने में कोई परेशानी ना हो सके। पहले हम चर्चा करेंगे एक तो एडिशन केस और एक मल्टीप्लिकेशन केस। देखिए बच्चों, अगर मैं तुम्हें पूछूं इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो रिजल्ट जो आएगा उसके आखिरी में कितने जीरो आएंगे। एग्जाम में हमें इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे आसान वाला सवाल नहीं। सवाल को हम कैसे करेंगे, कैसे सवाल पूछा जाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके तुमको समझा रहा हूँ। आइए पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूँ इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप आसानी से बता सकते हो, यही आएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहूँ कि तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा। देखिए बच्चों, जब मैं इसको इसके साथ ऐड किया यानी कि जोड़ दिया, यहाँ पे 2 जीरो था और यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे भी कुल मिलाकर 2 ही जीरो आया। लेकिन बच्चों जब मैं इन दोनों को गुणा कर दिया तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 जीरो था और यहाँ पे 2 जीरो, कुल मिलाकर 4 जीरो आ गया। इसी तरह बच्चों अगर मैं लिख दूं और यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए यहाँ पे तो 2 जीरो था और यहाँ पे 1 जीरो था, लेकिन हमारा आखिरी में कितने जीरो आ गया, आखिरी में 1 जीरो आ गया। यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 1 जीरो था, आखिरी में कितने जीरो आ गया, 3 जीरो आ गया। तो इससे हमें बच्चों ये पता चलता है, हम 2, 3 या कितने भी नंबर को अगर जोड़ दें, इसके आखिरी में जितने भी जीरो हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जिसका कम जीरो है, जिस नंबर का आखिरी में सबसे कम जीरो है, हमारा आंसर में वही जीरो ही दिखाई देगा। देखिए बच्चों, जैसे कि इस यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो था, इन दोनों को जब मैं जोड़ दिया वही 2 जीरो आ गया, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सेम सेम जीरो था। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 1 जीरो था, लेकिन हमारा जो आंसर आया उसमें कितने जीरो हमें दिखाई दिए, सिर्फ 1 दिखाई दिए। तो ये बात को अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों, जब हम 2, 3, 4 या कितने भी नंबर को जोड़ेंगे, अगर हमें पूछा जाएगा आखिरी में कितने जीरो आएगा, तो हमको देखना है कौन से नंबर में सबसे कम जीरो है आखिरी में। जितना कम जीरो होगा हमारा आंसर वही आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो था, ये कुल मिलाकर जुड़ गया, यानी कि 4 जीरो आ गया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, ये जुड़ गया, 3 जीरो आ गया। इससे हमें यह पता चलता है जोड़ने के टाइम हमको क्या देखना है, जोड़ने के टाइम हमको देखना है कौन सी नंबर में सबसे कम जीरो है, और मल्टीप्लाई के टाइम में जितने भी जीरो होंगे वो सब इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगे, और आखिरी में वही आ जाएंगे। इसी तरह बच्चों और एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 100, यहाँ पे लिख दूं 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 102। यहाँ पे लिख दूं 100 और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 200। इससे क्या बचता है बच्चों, देखिए यहाँ पे तो 2 जीरो था, लेकिन यहाँ पे कोई जीरो नहीं था। मैंने क्या बताया बच्चों, जितने भी नंबर को अगर हम जोड़ देते हैं, हमें देखना है कहाँ पे हमारा सबसे कम जीरो है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे कम जीरो है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं है। अगर कोई कम जीरो होता, 1 होता, 2 होता, तो हमारा आंसर में वही आता। लेकिन अगर हमें ऐसे कोई जगह दिखाई देगा जहाँ पे कोई जीरो नहीं है, तो हमारा जीरो नहीं आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें वो सब देखने की कोई जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई के केस में मैंने बताया था हमें सब ऐड कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, यहाँ पे तो 2 है ना, तो 2 के साथ कुछ नहीं मिलाएगा तो क्या आ जाएगा, वही 2 जीरो ही आ जाएगा। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए फिर से बता देता हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बात फिट हो जाए। एडिशन के केस में हमें सिर्फ दिखना है कौन सी नंबर के आखिरी में कितने जीरो है, जहां पे सबसे कम जीरो दिखाई देगा हमारे आखिरी में उतने ही जीरो आएगा। और मल्टीप्लाई वाले केस में हमें कहां पे ज्यादा जीरो है, कहां पे कम जीरो है, ये देखने की कोई जरूरत नहीं। हम सब जीरो को इकट्ठा कर लेंगे, चाहे जीरो हो या जीरो ना हो, जितने भी जीरो होंगे उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर मैं तुम्हें कहूं 1 से लेकर 4 तक गुणा करेंगे तो आखिरी में कितने जीरो आएगा, तो आप तो आसानी से बता दोगे, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, ये तो 24 आ जाता है। लेकिन इसमें आखिरी में तो कोई जीरो नहीं आ रहा है, तो आप आसानी से बता दोगे यहाँ पे कोई जीरो नहीं आने वाला। लेकिन जब बच्चों देखिए 1 से लेकर 5 तक में आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 120, तो हमारा आखिरी में 1 जीरो आ गया। लेकिन जब हम 1 से लेकर 4 तक गुणा किए तो हमारा आखिरी में कोई जीरो नहीं आया। लेकिन जब 1 से लेकर 5 तक गुणा किए तो हमारा आखिरी में 1 जीरो आया। तो इसी तरह इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितने जीरो आ जाएगा, हम गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा।
अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए 1 से लेकर 100 तक गुणा करने के तो कितने जीरो आएंगे, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर लाख तक, तो क्या हम ऐसे बैठ के सबको गुणा करेंगे तो हमारा सारे टाइम निकल जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे, आइए पहले उसके पीछे के कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद उसका ट्रिक में बता दूंगा। देखिए बच्चों, 1 से लेकर जब मैं 4 तक गुणा किया तो हमारा आखिरी में कोई जीरो नहीं आया, लेकिन जब मैं 5 लगा लिया 1 से लेकर 5 तक तो एक जीरो क्यों आ गया। देखिए बच्चों, एक कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखो, जब भी 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का गुणा हो जाएगा तो हमारा आखिरी में एक जीरो आ जाएगा। ये बात को बच्चों अच्छे से ध्यान रखो, जब भी 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का गुणा हो जाएगा हमारा एक जीरो बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे भी एक इवन नंबर है, यहाँ पे भी एक इवन नंबर है। अगर 5 को हम इसके साथ जोड़ गुणा करेंगे तो भी एक जीरो आएगा, और इसके साथ जब भी गुणा करेंगे तो भी एक जीरो आएगा, इसीलिए यहाँ पे एक जीरो आ गया। इसी तरह अगर मैं तुम्हें पूछूं 1 से लेकर 10 तक गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, तो तुम आसानी से बता सकते हो। देखिए बच्चों, 1 से लेकर जब मैं 10 तक गुणा करूंगा तो उसके बीच में एक 5 आएगा कि नहीं बच्चों, और आखिरी में एक 10 भी है। आप सभी को तो एक बात अच्छे से मालूम है, अगर किसी नंबर को हम जीरो के साथ गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो को छोड़ के 10, 100, 1000 इसके साथ भी गुणा करेंगे तो भी जीरो आएगा। जैसे कि बच्चों मैं लिख दूं 5 × 10 तो ये जीरो आ गया कि नहीं बच्चों। मैं लिख दूं 21 × 100 तो ये 21 हो जाएगी नहीं बच्चों। तो जितने जीरो के साथ गुणा करेंगे उतना जीरो ही आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों, इसमें तो एक 5 है और एक इवन नंबर भी है, इसका मतलब 5 के साथ एक इवन नंबर मिल जाएगा तो एक जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे 10 है, इसको जो गुणा करके और भी एक जीरो आ जाएगा। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। बच्चों, एक तो तरीका ये हो गया, हमें पता चल गया 1 से लेकर 10 तक हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आखिरी में 2 जीरो आएगा। और भी एक तरीका है, कैसे है बच्चों, देखिए यहाँ पे तो एक 5 है, हमें पता चल गया, और ये 10 को अगर हम ऐसे तोड़ देंगे 5 × 2 तो यहाँ पे भी एक 5 आ गया। तो जितने बार 5 आएगा और एक इवन नंबर आएगा उतना जीरो हमारा क्रिएट होगा। समझ में आ गया बच्चों, जितने बार हमारा 5 आएगा और उसके साथ जितने बार इवन नंबर, मान लो कि 2, जितने बार गुणा होगा हमारा उतने ही जीरो क्रिएट होंगे। समझ में आ गया बच्चों। तो मैंने क्या बताया बच्चों, जब भी हमें मल्टीप्लाई वाला केस दिखाई देगा तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है वहां पे कितना 5 है। जितना भी 5 होगा और उसके साथ जितने भी 2 गुणा होंगे वो हमारा उतना ही जीरो क्रिएट होगा। ये तय ही तय। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पे एक 5 है, 10 में एक 5 है, और यहाँ बीच में भी एक 5 है, 2 5 आ गया, और यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है। जहां पे तुम्हें 8 दिखाई देगा वहां पे भी एक 2 होगा। यहाँ पे एक क्या, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 2 भी हो सकता है। तो 2 तो हमारा भरा पड़ा है, हमें सिर्फ देखना है 5 कितना है। समझ में आ गया बच्चों, जितने भी 5 होगा उतना हमारा जीरो आएगा। यही हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ये कंडीशन अच्छे से ध्यान रखो। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से मैंने लिमिटा देता हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ। तो बच्चों, अगर मैं तुम्हें पूछूं 1 से लेकर 15 तक अगर हम गुणा करेंगे तो आखिर में कितने जीरो आएगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। 1 से यहाँ में एक 5 होगा तो एक जीरो आएगा, फिर एक 10 में भी एक 5 होगा 2 जीरो आएगा, फिर 15 में भी एक 5 होगा, यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर 3 जीरो हमें दिखाई देगा। इसी तरह बच्चों, अगर मैं तुम्हें पूछूं 1 से लेकर अगर हम 25 तक गुणा करेंगे तो हमारा कितना जीरो आएगा, तो बहुत सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे बीच में एक 5 है और एक 10 भी है, एक 15 है, एक 20 है और एक 25 है। तो यहाँ से एक 5 आ जाएगा, यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5, यानी कि हमारा कुल मिलाकर 5 जीरो आ जाएगा। लेकिन जो भी बच्चा 5 जीरो आ जाएगा ये बोलेगा ये 100% गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए। यहाँ पे तो एक 5 आएगा, ये सही है, ये 10 तो हो जाएगा 2 × 5, ये भी तो सही है। यहाँ पे भी एक 5 आ गया, 15 भी हो जाएगा 3 × 5, यहाँ पे भी एक 5 आ गया तो 3 5 हो गया, 20 भी हो जाएगा 4 5 20, यहाँ पे भी एक 5 आ गया। लेकिन जो यहाँ 25 है यहाँ हो जाएगा 5 × 5, यानी कि यहाँ पे 2 5 आ गया। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 और 6, हमारा टोटल 6 5 हमको दिखाई दिए। 6 बार अगर 5 आ गया तो 2 भी तो 6 बार होगा ना, 2 भी तो बहुत बार 2 पड़ा है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे 5 बार नहीं 6 बार जीरो दिखाई देगा, यानी कि हमारा आखिरी में 6 ही जीरो आएगा। समझ आ गया बच्चों, ये तो था बेसिक, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन हमें एग्जाम में बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं, हम इसको ट्रिक के सहारे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, ऐसे सवाल को हम कैसे ट्रिक के सहारे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों अभी मैंने तुम्हें बताया था 1 से लेकर 15 तक अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में हमारा 3 जीरो आएगा। लेकिन ये तो बेसिक मेथड था,
चलिए ट्रिक के साथ हम कैसे आसानी से कर पाएंगे और बहुत कम समय में ये समझ लेते हैं। तो जब भी हमें ऐसे सवाल कहीं पे दिखाई देगा 1 से लेकर 15 तक 100, 50 लाख जितने भी नंबर हो जाए, जितना बड़ा नंबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आखिर में कितने जीरो आएगा उसका शॉर्ट ट्रिक को अच्छे समझे हो। तो हमें कहां तक दिया है 15 तक, 15 लिख देना है, उसको 5 से हम भाग दे देंगे। 5 से क्यों भाग देते हैं बच्चों? क्योंकि मैंने बताया था इसके बीच में जितने भी 5 होंगे उतने जीरो आएगा, इसलिए हम उसको 5 से भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 दिया 15, तो जो आ गया हमारा वही उतने ही जीरो आंसर में आएगा, यानी कि आखिरी में उतने ही जीरो आएगा। एक बताया था ना बच्चों, अगर मैं 50 से 1 से लेकर 50 तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आएगा ये पूछ लिया जाए, तो 50 को भाग देंगे। कैसे भाग देंगे बच्चों? अच्छे से देखिए, 5 से पहले भाग देंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। लेकिन बच्चों यहाँ पे रुक जाना नहीं, यहाँ पे 10 आ गया, फिर 10 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। ऐसे वहां तक करके जाना है जहां पे हमारा 5 से कोई छोटा नंबर आ जाए, वहां तक जाना है। तो ये पहले आ गया 10, फिर आ गया 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12। तो कुल मिलाकर बच्चों 1 से लेकर अगर हम 50 तक गुणा करेंगे तो हमारा आखिरी में 12 जीरो दिखाई देगा। आई हो कि बच्चों ये तुम्हें अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं ताकि उसके बाद हम ये दोनों को भी सॉल्व कर सकें। अगर 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तो कितने जीरो आएंगे ये पूछ लेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? मैंने बताया था पहले 100 को 5 भाग देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर 20 को भाग देंगे 5 से, 500 के 20, 5 से छोटा नंबर आ गया तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर हो गया 26। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक अगर हम गुणा करेंगे आखिरी में हमारा 26 जीरो ही दिखाई देगा। इसी तरह अगर हम 1 से लेकर 1000 तक गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएगा? तो कोई बात नहीं, 1000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ गया 200, फिर से 200 को 5 से, यहाँ पे आ गया 40, फिर से 40 को 5 से 8, और फिर से 8 को 5 से, 5 ही कम 5। तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 40, यहाँ हो जाएगा 240, और यहाँ पे 8 248 और 1 कुल मिलाकर 249 जीरो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। समझ में आ गया बच्चों? आई हो कि बच्चों ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये ट्रिक भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह सवाल हमें पूछा जाएगा तो तुम उसको आसानी से चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ने के साथ साथ और भी कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुम्हें कहूं 2 का पावर 3 और 5 का पावर 4, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा कितने जीरो आएगा? तो बच्चों मैंने तुम्हें बताया था जीरो बनने के लिए हमारा कंडीशन क्या था? 5 और 2 हो सकता है, कोई भी नंबर ही हो सकता है। मान लो 2, 5 के साथ जितने भी बार 2 का पेयर बनेगा उतना जीरो हमारा क्रिएट होगा। ये बताया था कि नहीं बच्चों? तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 3 बार है, 5 4 बार है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं बच्चों? लिख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 के साथ ये 5 का गुणा हो जाएगा तो एक पेयर बन गया, एक जीरो आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा तो फिर एक जीरो आ जाएगा, और फिर इसका इसके साथ हो जाएगा तो फिर एक जीरो आ जाएगा। लेकिन आखिरी में एक 5 रह गया, यहाँ पे एक और जीरो नहीं आने वाला। मैंने तो बताया था जितना भी 5 होगा उतना जीरो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ 2 भी होना चाहिए या और कोई इवन नंबर भी होना चाहिए। अगर सिर्फ 5 रह गया तो उसके वो अकेला कोई जीरो क्रिएट नहीं कर पाएगा। ये बताया था नहीं बच्चों? तो ये 5 के ये तीनों 5 के साथ तो ये तीनों 2 मिलकर जोड़ा बना लिया, 3 जीरो आ गया, लेकिन ये आखिरी में रह गया, इसके साथ कोई इवन नंबर जोड़ा नहीं बना पाया, इसीलिए यहाँ पे एक जीरो नहीं बन पाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 ही जीरो बन पाएगा। ये सवाल को मैंने इस तरह तोड़ा क्योंकि आप सभी को समझने में आसानी हो। अगर हमें एग्जाम में कहीं पे ऐसे पावर वाले सवाल दिखाई दे, अगर हमें कितने जीरो आएगा ये पूछ लिया जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे? क्या उसको हम इस तरह तोड़ के करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए बच्चों ये मैंने तोड़ा था सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से समझिए। मैंने बताया था जितने बार 2 होगा और जितने बार 5 होगा उतना ही जीरो बनेगा, क्योंकि इतने बार वो पेयर कर लेंगे। यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पे 5 4 बार है। हमें इसको ऐसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ देखना है किसका पावर सबसे छोटा है। यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 4 है, इसका मतलब यहाँ पे पावर सबसे छोटा है, 2 का पावर सबसे छोटा है। पावर जहां पे छोटा होगा हमारा आखिरी में जीरो उतना ही आएगा। समझ आया बच्चों? जहां पे पावर छोटा होगा हमारा जीरो उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 2 है, यहाँ पे 4 बार 5 है, तो 3 बार 2 के साथ 3 बार 5 तो पेयर बनेगा और एक 5 रह जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे
तोड़ के दिखाया है। देखिए बच्चों, समझ आ गया? बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 का क्यूब 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे कितने जीरो बन पाएगा? यहाँ पे आखिर में कितने जीरो आएगा? तो आप बताओगे सर आपने तो बताया था जहां पे भी पावर छोटा होगा उतने ही जीरो आएगा। तो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 पावर है। तो यहाँ पे 1 पावर है, इसका मतलब यहाँ पे 1 जीरो आएगा। क्या ये सही है? ये 100% गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? जहां पे 2 और 5 में सबसे कम पावर होगा वहां पे जितना भी कम पावर होगा उतना ही जीरो आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो 5 का पावर 3 है, यहाँ पे 5 का पावर 1 है, तो ये कुल मिलाकर 5 का पावर 4 हो गया कि नहीं बच्चों? तो 5 का पावर जितना भी है, 2 का पावर जितना भी है, उन दोनों में से कौन सबसे कम है? देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 एकम 4 है, तो कुल मिलाकर ये 3 हमारा सबसे कम है। इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं 3 जीरो आएगा। समझ आ गया? चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चों अगर तुम्हें दे दिया जाए 4 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, यहाँ पे कुल कितना जीरो आएगा बताओ? तो आप सब आसानी से बता सकते हो। आपको तो मालूम है 5 के साथ कोई भी इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 5 3 बार है और यहाँ पे भी एक इवन नंबर है, यानी कि 4 एक इवन नंबर है, ये 2 बार है। एक 4 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है। 5 के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये तो तय है। लेकिन कितने बार आएगा ना, जिसका पावर छोटा होगा उतना बार आएगा। यानी कि यहाँ पे पावर छोटा किसका है? इसका है, 2 है। तो आप सब बताओगे सर यहाँ पे 2 जीरो आएगा, जो कि 100% गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है बच्चों? सर आपने तो सही बताया था, इवन नंबर के साथ 5 का गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, और जिसका पावर छोटा होगा उतना ही जीरो हमारा आखिरी में आएगा। लेकिन यहाँ पे गलत क्यों हो गया? ये गलत इसीलिए हो गया, मैं बताया था 5 के साथ साथ कोई भी इवन नंबर का अगर हम गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन खास करके 2 कितने बार है ये हमें देखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 4 को मैंने इस तरह लिख सकता हूँ नहीं बच्चों? इसको बच्चों मैंने इस तरह लिख सकता हूँ नहीं? अगर लिख सकता हूँ तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा? 1 का पावर m का पावर n, यानी कि a का पावर m इंटू n। ये 2 गुणा हो जाएगा, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3। देखिए बच्चों अब ये 2 और 5 का पेयर में बन गया। तो अब बताओ यहाँ पे 2 4 बार है और 5 3 बार है, तो कितने जीरो आएगा? अब आप आसानी से बता सकते हो, सर आपने बताया था 2 और 5 का पेयर जहां पर भी बन रहा होगा जिसका पावर छोटा होगा उतना ही जीरो आएगा। तो यहाँ पे 5 का पावर 3 है, यानी कि छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 जीरो ही आखिरी में आएगा। समझ आएगा बच्चों ये क्यों गलत था और ये क्यों सही हुआ? इसका पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया। एग्जाम में हमें इसी तरह सवाल दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए जितने भी सारे कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से समझना था वो हम समझ लिए। वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। आई होप ये सारे तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और किस तरह सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, और एग्जाम में इसके ऊपर जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखाई देंगे तो तुम्हें उसको आसानी से कर पाओ। तो चलिए बच्चों आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो सचमुच अच्छा लगा होगा, ट्रिक सचमुच अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।